हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिशन एमएलटी में। जी हाँ, मैं नीतू शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मिशन एमएलटी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आरबीसी काउंटिंग। जी हाँ, आरबीसी काउंटिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये आप सबके एग्जाम्स में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी क्या होती है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आरबीसी क्या होती है, आरबीसी काउंट्स क्यों किया जाता है, आरबीसी काउंट्स कैसे करते हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें आरबीसी काउंट्स करने के लिए, ये सभी हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, आरबीसी काउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको इस पिक्चर से ही पता चल रहा होगा आरबीसी की शेप्स, तो आप यही देख लीजिए कि आरबीसी की शेप्स किस तरीके से है। एक डिस्क टाइप शेप आपको दिख रही होगी, ये देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, रेड ब्लड सेल काउंटिंग। तो दोस्तों, रेड ब्लड सेल काउंट करेंगे हम, पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्पस पढ़ लेते हैं पहले कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है क्या काम करती हैं। देखिए, जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसको हिंदी में हम लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं, या देखिए लाल रक्त कोशिकाएं, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 को लंग्स से टिश्यूज तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जी हाँ, आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऑक्सीजन को अपने लंग्स से बॉडी के जो अदर टिश्यूज हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। इनकी जो काउंटिंग है, इनसे हमें क्या पता चलता है, एक तो एनीमिया का पता चल जाता है और भी अन्य रक्त संबंधित रोगों का हमें पता चल जाता है इसकी काउंटिंग से। अब लैब में इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, इसकी काउंटिंग किस में की जाती है, देखिए mm³ यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर में। किसका यूज करके, हीमोसाइटोमीटर का यूज करके अंडर द माइक्रोस्कोप 40x पे हम इसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो देखिए, नॉर्मल रेंज जो है मेल्स में 4.5 टू 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, एंड फीमेल्स में 4.0 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, एंड चिल्ड्रंस में 4.1 टू 5.5। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा देख लीजिए। सबसे पहले हमें ब्लड सैंपल चाहिए। ये ब्लड सैंपल हम फिंगर प्रिकिंग से भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, तो फिंगर प्रिकिंग से भी इजीली हम इसको कर सकते टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द आरबीसी पिपेट। ये देखिए, इस आरबीसी पिपेट में अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या मार्क किया हुआ है। ये देखिए 0.5, ये आपको एक दिख रहा है मार्क यहाँ पे 0.5। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट मार्क दिख रहा है 1.0, नेक्स्ट उसके मार्क दिख रहा होगा आपको 1.101। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है इसका रबर ट्यूब जहाँ से सक्शन किया जाता है। ये एक रेड बीड है, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी आरबीसी पिपेट। ठीक है, ये एक रेड बीड है जिसके अंदर एक रेड कलर का मोती आपको दिख रहा होगा। ये जनरली मिक्सिंग के काम में आता है। और ये जो 101 है, यहाँ तक हमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें, सबसे पहले ब्लड सैंपल, फिर आरबीसी पिपेट, फिर हमें चाहिए हीमोसाइटोमीटर जिसे कि हम न्यू बार चैम्बर बोलते हैं, जो कि ये रहा। जी हाँ, ये रहा न्यू बार चैम्बर। आप कवर स्लिप इसके ऊपर रखे, इसी के अंदर अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट क्या चाहिए हमें इसमें, नेक्स्ट हमें चाहिए कवर स्लिप, एक माइक्रोस्कोप, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। जी हाँ, पहले तो ब्लड ले लेंगे 0.5 मार्क तक। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगी कि कहाँ से कहाँ तक हमें ब्लड लेना है, कहाँ से कहाँ तक हमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है अपने आरबीसी काउंटिंग के लिए। तो आप देख लीजिए, इसमें आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इसको हेम्स फ्लूइड या डेके फ्लूइड भी कहते हैं। हेम्स फ्लूइड की कंपोजिशन क्या क्या है, देखिए हेम्स फ्लूइड में क्या क्या होता है दोस्तों, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.5 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.0 ग्राम, सोडियम सल्फेट 5.0 ग्राम, एंड डिस्टिल वाटर 200 ml। ये क्या है, हमारा कंपोजिशन है किसका, डाइल्यूटिंग फ्लूइड का। ये करता क्या है जनरली, देखिए दोस्तों, ये जो है ब्लड को पतला करता है और जो सेल्स हैं उनको सुरक्षित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
प्रोसीजर कि भाई करना कैसे है, यानी कि जो आरबीसी काउंटिंग है वो हमें कैसे करनी है। प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखें, देखिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आरबीसी पिपेट को 0.5 मार्क तक, कहाँ तक, 0.5 मार्क यानी यहां तक भरना है। ये देखिए 0.5 मार्क दे रखा है यहाँ पे, 0.5 मार्क तक इसको आप यहां तक ब्लड भरना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू द 101 मार्क। ओके, यानी कि ये वाली लाइन। अब हम कैसे बताते हैं 101 मार्क, मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, ये रहा 101 मार्क। जी हाँ, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए 101 मार्क यहाँ पर है। ठीक है, इस 101 मार्क तक हमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मिक्स वेल। जी हाँ, मिक्स वेल बाय रोटेटिंग द पिपेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। दोनों हाथों के बीच में इस पिपेट को रख करके, जैसे मैं आपको बताती हूँ हाथों से करके, जैसे लाइक मान लीजिए अगर मान लीजिए ये हमारी पिपेट है, कोई ये पिपेट है, तो इसको दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रखिए और इस तरीके से हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जब वो एक्टिव हो जाएगी तो हमें फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो डिस्कार्ड करनी है। ठीक है, इस डिस्कार्ड करने के बाद हीमोसाइटोमीटर को हम चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे, डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल से। ये ब्लड क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, जब कवर स्लिप और न्यूबार चैम्बर के बीच में हम हीमोसाइटोमीटर को एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद हमें 2-3 मिनट का रेस्ट चाहिए दोस्तों। जो आप करते ही नहीं हो, आप डायरेक्ट लगा के और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने लग जाओगे, तब तक सेल्स सेटल डाउन नहीं होती हैं। जी हाँ, आपको नोट करना है कि आपकी 2 या 3 मिनट तक उसको सेटल होने के लिए छोड़िए। उसके बाद आप एग्जामिन करिए उसको अंडर माइक्रोस्कोप एट 40x। कितना एक्स, जी हाँ 40x पे आपको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए। जो बच्चे हिंदी में समझना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। देखिए कवर स्लिप को चैम्बर पे रखेंगे हम सबसे पहले, फिर मिश्रित रक्त यानी कि जो डाइल्यूटेड ब्लड है उसकी एक बूंद को स्लिप और चैम्बर के बीच में डालेंगे। और ध्यान रखना है हमें कि इसमें आपके एयर बबल ना आए। ठीक है, एयर बबल ना आए। अब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, देखिए जो न्यू बार चैम्बर है इसमें पहले 9 सेक्शंस होते हैं। वो 9 सेक्शन आपस में अंदर में 25 छोटे वर्गों में बांटा गया उनको। ठीक है, और ये जो छोटा वर्ग है ना, जो बीच वाला, वो फिर से 16 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले जो सेंट्रल लार्ज स्क्वायर है इसे 25 छोटे वर्गों में बांटा गया है। जो हर छोटा वर्ग है इसकी क्या साइज होती है, 0.2 mm इंटू 0.2 mm यानी 0.04 mm का होता है ये। ठीक है, हर छोटे वर्ग को 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये देख लीजिए हीमोसाइटोमीटर है यहाँ पे, मैं जूम कर देती हूँ उसको ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हीमोसाइटोमीटर है। हीमोसाइटोमीटर के यहाँ पर हम कवर स्लिप लगा के और इसकी स्टडी करते हैं, किसकी, आरबीसी की। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 0.1 mm का गैप है, हीमोसाइटोमीटर एंड स्लाइड के बीच में। अब आप देखिए कि 9 लार्ज स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन सा 9 लार्ज स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दीज आर द 9 लार्ज स्क्वायर। ये जो लार्ज स्क्वायर है ये फिर से सब डिवाइडेड है इनटू 25 मीडियम स्क्वायर्स में। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये रहा, इसको हटाते हैं एक बार। ये 9 स्क्वायर्स हो गए। इसके बाद ये 9 स्क्वायर्स जो हैं आपस में बाद में 25 स्क्वायर्स में बटे हुए। ठीक है, और ये जो 25 स्क्वायर्स हैं ये देखिए, ये छोटा, अगर इसको अपन एक को जूम करें, जो स्टडी होगी आरबीसी की वो कहाँ होगी, सेंट्रल वाले स्क्वायर के अंदर, जो कि आपस में मैंने बताया ना 25 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद पर जो स्क्वायर है वो फिर से 16 भागों में बटा हुआ है। कहाँ बटा हुआ है, ये देखिए, ये जो एक पार्ट है ये फिर से 16 भागों में बटा हुआ है, जहां पर हम स्टडी करेंगे। हम स्टडी कहाँ करते हैं इसकी, ये देखिए हम स्टडी करेंगे इसके
4 तो सेंट्रल भागों में करेंगे जो 16-16 भागों में बटा हुआ है, और एक इसके हम बीच वाले पार्ट में स्टडी करेंगे इसकी। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास पूरे चैम्बर को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ काउंट करेंगे इसके 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स को। ठीक है, काउंटिंग एरिया जो है न्यू बार्स चैम्बर्स का 5 स्मॉल स्क्वायर, 4 तो कॉर्नर के हो गए और एक सेंटर का हो गया लार्ज सेंटर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर हमें काउंटिंग करनी है। प्रत्येक छोटा वर्ग, ये मैंने आपको बताया था 0.04 mm का है, और 5 वर्गों का क्षेत्रफल कितना हुआ 0.2 mm। इसका जो मैंने बताई थी आपको डेप्थ कितनी है 0.1 mm। ठीक है, और डाइल्यूशन फैक्टर 200 है। क्यों है 200? क्योंकि हमने उसको 101 तक मार्क किया है। ठीक है, और 0.5 उसमें हमने ब्लड लिया था, तो डिवाइड करने पर 200 जो डाइल्यूशन फैक्टर है इसका आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए इसको आरबीसी की जो हम कैलकुलेशन है दोस्तों, इजीली अगर देखा जाए तो n इंटू 10,000, ये तो इजी काउंटिंग होगी। ये देखिए n इंटू 10,000। अब ये n इंटू 10,000 कहाँ से आया है? n इसमें क्या है, n जो है नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड इन 5 स्क्वायर्स। ये हम काउंट कैसे करेंगे, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं 40x पे, तो हमें आरबीसी दिखती नज़र आती है, तो हम एक साइड में पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे और नोट करेंगे कि भाई कहाँ पर कितनी दिख रही है। जो चैम्बर्स हमें दिखाए थे, जो 16 पार्ट है, इसमें हम काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम काउंट कर लेंगे भाई इसमें इतनी है, 2 में इतनी है, 3 में इतनी, 4 में इतनी है, तो फिर इनको हम काउंट करके इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। किस फॉर्मूले में पुट करना है दोस्तों, देखिए मैं बताती हूँ आपको किस फॉर्मूले में पुट करना है। जी हाँ, नंबर ऑफ सेल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स काउंट जो हमने करी वो मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर जो मैंने बताया था आपको कि 200 है। उसके बाद डेप्थ फैक्टर जो मैंने आपको कितना बताया 0.1 mm। ठीक है, चैम्बर की डेप्थ कितनी है 0.1 mm, तो डेप्थ फैक्टर कितना हो गया अपना 10। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, एरिया काउंटेड। ठीक है, जो एरिया हमारा कितना हो गया 0.4 mm का तो ईच था, 0.04 mm का, तो टोटल एरिया कितना हो गया हमारा 0.2 mm। तो आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है। आरबीसी काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एन यानी जो आरबीसीज काउंट करी हमने नंबर ऑफ आरबीसीज वो इंटू 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.2। 0.2 इज एरिया। ठीक है, टोटल एरिया। तो जब एन मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और डिवाइडेड बाय इसको 0.2 करेंगे, तो n तो हमें अभी रखना है, फॉर्मूले में पुट करना है। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आता है 10,000 आता है। ठीक है, यानी 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.2 दैट इज 10,000। इस 10,000 को साथ बस अब हमें किसे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ आरबीसी काउंट जो हमने करी 5 स्क्वायर्स के अंदर, उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लीजिए आरबीसी की। इंक्रीज्ड काउंट को क्या बोलते हैं, डिक्रीज्ड काउंट को क्या बोलते हैं। आरबीसी कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, और आरबीसी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जब इंक्रीज्ड हो जाते हैं काउंट तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें हाई एल्टीट्यूड होता है, हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब डिक्रीज हो जाते हैं काउंट यानी एनीमिया हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में देखने को मिलती है अगर हमारे आरबीसीज कम या अधिक हो जाती हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ ही कवर करते चलते हैं दोस्तों। अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए, आरबीसीज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है आप देख लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ अ रेड ब्लड सेल ऑल्सो नोन, जो कि जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है स्पेशलाइज्ड टू एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, आपको पता तो चल गया कि काम क्या आ रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स, देखिए डिस्क का इसका बायोकॉन्केव डिस्क विथ नो न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन।
इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, हमें हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले इसके शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोकॉन्केव डिस्क शेप है इसका, थिनर इन सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये थिकर है, चारों तरफ से ये थिक है, और बीच में जो ये वाला पार्ट है ये थिन है। ठीक है दोस्तों, तो थिनर इन द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी टू स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। इसका जो ये शेप है ना, ये फ्लेक्सिबल बनाता है आरबीसीज को अपने एनहांस करने के लिए, स्क्वीज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, नैरो कैपिलरीज में आगे आरबीसीज को रन करने के लिए जो इसका शेप है बहुत हेल्प करता है। इसका साइज देख लेते हैं। डायमीटर कितना, 7 to 8 माइक्रोमीटर्स इसका जो डायमीटर है, यानी कि ये देखिए, ये जो इसका डायमीटर है 7 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका साइड व्यू आप देख पा रहे हैं। इसकी मोटाई होगी लगभग 2.5 माइक्रोमीटर एट द थिकेस्ट पॉइंट एंड 1 माइक्रोमीटर एट द सेंटर। यानी कि देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि किनारों पर से ये मोटी होती है और बीच में से ये पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन तो होगी अगर सेल है तो, बट इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है, तो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता कि भाई इसमें न्यूक्लियस है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, साइटोप्लाज्म कैसे हैं। तो अभी आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ इसमें चीजें है नहीं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इसकी लिपिड बाइलेयर से बनी है, जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं, और ये देखिए इसमें प्रोटीन्स होते हैं। दूसरी बात, ये बहुत लचीली होती है और मजबूत होती है, जिससे आरबीसी अपने आकार को बनाए हुए रखती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, रप्चर हुए बिना भी, ताकि ये परफॉर्म कर सके, आगे जा सके। ठीक है, इट कंटेन प्रोटीन ऑल्सो। साइटोप्लाज्म, जी हाँ, साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो ज्यादा है क्योंकि वो क्या कंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन। जो इसके साइटोप्लाज्म है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें बहुत अधिक होती है। देखिए लगभग 33%। ये हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। देखिए अब इसमें सेंटर न्यूक्लियस, जी हाँ, न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। केंद्रक का अभाव, लैक ऑफ न्यूक्लियस। एक जो मेच्योर आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इससे जो न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इसमें हीमोग्लोबिन के लिए अधिक जगह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण ही जो है ना, जो आरबीसी रप्चर नहीं होती है, उनका टाइम बहुत 120 डेज तक अप्रोक्स रहता ही रहता है। फिर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, ये हो गया आरबीसी, ये क्रॉस सेक्शन है एक आरबीसी का। ये देख लीजिए, इसमें आपको कहीं भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही ऐसा कुछ शेप का होता है, न्यूक्लियस बीच में से ऐसा रहता है। ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही इसमें न्यूक्लियस है। इसमें ये क्या है, दीज आर द साइटोप्लाज्म। ये देखिए साइटोप्लाज्म है जो क्या कंटेन किया हुआ है, हीमोग्लोबिन को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये इसके आउटर है, सतही झिल्ली जो मैंने आपको बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता नहीं है, देख लीजिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ये केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, और ये खुद जो है ऑक्सीजन का यूज नहीं करती, बल्कि शरीर को अन्य भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। और जो मैंने सरफेस बताई थी, इसमें एंटीजन रहते हैं। आरबीसी की जो सरफेस है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो जनरली करते क्या है, ये एबी और आरएच यानी जो ब्लड ग्रुप अपन करते हैं उसकी टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सतही एंटीजन यानी सरफेस एंटीजन जो होते हैं आरबीसी की सतह पर, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जो एबीओ यानी ब्लड ग्रुप एबीओ, एबी और आरएच समूह को निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो हमारे एक शॉर्ट नोट के बारे में आपको बता देते हूँ। ये देखिए, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, हीमोग्लोबिन से भरा हुआ साइटोप्लाज्म है इसका, इसकी झिल्ली लचीली है और सतही समूह पर
एंटीजन पाए जाते हैं जो कि हमारे एबीओ टाइपिंग और आरएच के लिए एग्जामिन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मैंने आपको साथ में बता दिया स्ट्रक्चर भी, और काउंटिंग आप इस फॉर्मूले से कर ही सकते हैं, दैट इज वेरी इजी। n मल्टीप्लाई बाय 10,000, जो भी n आएगा इसमें उसको, n क्या है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। n इज द नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड इन 5 स्क्वायर्स। जी हाँ, ये देख लीजिए, n इज द नंबर ऑफ आरबीसी इज काउंटेड इन 5 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने क्या पढ़ा, आरबीसी काउंटिंग। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इसको फिर से रीड कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी, आप इजीली पढ़ लीजिए और अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है, तो आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए ताकि आपके नंबर कहीं भी नहीं रुकेंगे और इजीली आपको इस टॉपिक में तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये आप वीडियो देख करके ही चले जाएंगे तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।